प्रणाम। नमो नमो। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। नमो नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावप्रणाशनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र श्री महाराज वंदन करके देवेंद्र श्री महाराजा विरचित यह दूसरा कर्म ग्रंथ कर्मस्तव, इसमें 14 गुण स्थानक पर बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता की बात बताई है। सबसे पहले बंद की बात करते हुए बताया कि 120 कर्म हमें बंद में लेने हैं, जिसमें उग में 120, प्रथम गुण स्थानक में 117, दूसरे गुण स्थानक में 101, तीसरे गुण स्थानक में 74 अर्थात 74, चौथे गुण स्थानक में 77 अर्थात 77, पांचवें गुण स्थानक में 67 67, छठे गुण स्थानक में 63 63, सातवें गुण स्थानक में 58 या 59 मतलब 80 58 या 59, आठवें गुण स्थानक के 7 भाग है बंध की अपेक्षा से। पहले भाग में 58, दूसरे से लेकर छठे भाग तक 56, सातवें भाग में 27, 26 मिच्छामितुक्कडम 26। नौवे गुण स्थानक के 5 भाग है। प्रथम भाग में 22, फिर एक एक कम करनी है, 22 21 20 19 18। पहले भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18, 10वें गुण स्थानक में 17, 11 12 और 13वें गुण स्थानक में 1 और 14वें गुण स्थानक में एक भी कर्म का बंध नहीं है। उदय की बात करते हुए बताया कि उदय में 122 कर्म गिनने हैं, क्योंकि वहां उदय में मिश्र मोहनी और संकित मोहनी भी गिनती में लेंगे। तो ओघ में 122 कर्म का उदय, प्रथम गुण स्थानक में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें पे 76, आठवें पे 72, नौवें गुण स्थानक में 66, 10वें गुण स्थानक में 60, 11वें गुण स्थानक में 59, 12वें गुण स्थानक में शुरू से लेकर द्विचरम समय तक अर्थात सेकंड लास्ट समय तक 57 और लास्ट समय में 55, 13वें गुण स्थानक में 42 और 14वें गुण स्थानक में एक जीव की अपेक्षा से ज्यादा 12। उदीर्णा तो जैसे उदय है उसकी भांति ही उदीर्णा है, जिसमें सामान्य से 122, प्रथम 170, दूसरे गुण स्थानक में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81। यहां तक उदय की तरह ही था। अब सातवें गुण स्थानक से 3 कर्म का उदय है किंतु उदीर्णा नहीं है, जिनका नाम है साता साता वेदनीय एवं मनुष्य। तो सातवें में 73, आठवें में 69, नौवें में 63, 10वें में 57, 11वें में 56, 12वें में 54 52 और 38 भी अंतर्मुख के लिए एक आवलिका के लिए होता है। सहयोगी केवली
13वें गुणस्थानक में 39, 14वें गुणस्थानक में 0। सत्ता, सत्ता की विचारणा करते हुए सामान्य से सत्ता बताई कि 148, क्योंकि 5 बंधन की बात यहां मुख्य गिनी है। प्रथम गुणस्थानक में 148, दूसरे गुणस्थानक में और तीसरे गुणस्थानक में 147 चिन्ह नाम कर्म को छोड़ के, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानक में सामान्य से देखे तो 148, जबकि उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो 148 या तो 141, और शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो 145 या 138। 8, 9, 10, 11 सामान्य से देखे तो 148 या 142 कह सकते हैं। उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो 142 या 139, और शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो 8वें गुणस्थानक में 138, 9वें गुणस्थानक में पहले भाग में 138, दूसरे भाग में 122, तीसरे भाग में 114, चौथे भाग में 113, पांचवें भाग में 112, छठे भाग में 106, सातवें भाग में 105, आठवें भाग में 104 और नौवें भाग में 103। 10वें गुणस्थानक में 148, 142, उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो 142, 139, शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखे 102। 11वें गुणस्थानक में 148, 142, और यदि उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो क्या 11वां गुणस्थानक उपशम श्रेणी में ही है, तो 148 क्यों? तो क्या वो संभव सत्ता की अपेक्षा से, जबकि उपशम श्रेणी की अपेक्षा विद्यमान सत्ता की बात करें तो 145 और 139, जबकि शपथ श्रेणी, तो कि शपथ श्रेणी में 11वां गुणस्थानक नहीं होता है। क्षीण मोह यानी 12वां गुणस्थानक, तो 101 स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक। द्विचरम में 2 कर्म का क्षय होने के कारण सेकंड लास्ट समय में 2 कर्म के क्षय के कारण लास्ट समय में यानी अंतिम समय में 99। सहयोगी केवली 13वें गुणस्थानक में 85, 14वें गुणस्थानक में 85 स्टार्टिंग में और अंत समय में 12 या 13। इस प्रकार सत्ता की विचारणा सामान्य से की जो दूसरे कर्मगण में बताई है वो। किंतु यदि हर गुणस्थानक में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, और वो भी अनेक जीव की अपेक्षा से, उसके बाद में एक जीव को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, उनकी विचारणा बताते हुए क्या प्रथम गुणस्थानक, तो प्रथम गुणस्थानक जो है वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व गुणस्थानक में 2 प्रकार के जीव होते हैं, या तो अनादि मिथ्यात्वी यानी आज से पहले कभी भी जो ऊपर गए ही नहीं है, यानी अनादि काल से जो मिथ्यात्वी ही है, अब तक जो प्रथम गुणस्थानक से ऊपर गए ही नहीं है वो अनादि मिथ्यात्वी है। जबकि सादी मिथ्यात्वी, तो सादी मिथ्यात्वी का अर्थ है एक बार ऊपर जाकर अभी नीचे आए हैं, मतलब कि अभी प्रथम गुणस्थानक में है किंतु पहले ऊपर गए हुए हैं, वो सादी मिथ्यात्वी। अब अनादि मिथ्यात्वी को देखे तो अनेक जीव की अपेक्षा से देखिए तो ज्यादा से ज्यादा 141 कर्म उसके पास सत्ता में हो सकते हैं। सभी जीवों की अपेक्षा से, अर्थात अनेक जीवों की अपेक्षा से अनादि मिथ्यात्वी में 141 कर्म की सत्ता है। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनीय की 2, अंतराय की 5 और गोत्र की 2। इस प्रकार 5 कर्म की पूरी है। अब आयुष्य कर्म, अनेक जीव के वजह से 4 प्रकार के आयुष्य है। मोहनीय कर्म में अनादि जीव को 26 कर्म की ही सत्ता होती है, क्योंकि जीव जब बांधता है तब मिथ्या तो मोहनी कर्म बांधता है, फिर जब वो सम्यक तो प्राप्त करेगा तो
मिथ्यात्व मोहनीय में जो रस है अर्थात ताकत जो है वो टूट जाएगी, तो मिथ्यात्व मोहनीय में से ही मिश्र या संकित मोहनीय बनेगा। फिर वो उदय में तीसरे और चौथे गुण स्थानक आदि में आएगा। अब ये जीव तो अनादि काल से प्रथम गुण स्थानक में ही है, अर्थात अनादि से मिथ्यात्व का ही बंद कर रहा है, ऊपर गया ही नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व का 3 भाग किया ही नहीं है, तो 26 कर्म ही उनके पास सत्ता में होंगे, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी नहीं होगी। नाम कर्म, तो कि नाम कर्म के जो 103 और यहाँ 5 बंधन गिने हैं, इसलिए 93 जो कर्म बताए हैं वो अलग अलग समय पे बंध में आने के बाद सभी कर्म सत्ता में आ सकते हैं, किंतु यहाँ अनादि मिथ्यात्व है। नाम कर्म के सभी कर्म जो है वो बारी बारी प्रथम गुणस्थानक वाला जीव बांध सकता है, और ऊपर जाकर आया है वो भी बांध सकता है, किंतु बांध के आया हुआ है, किंतु जो अनादि मिथ्यात्वी है वो आज से पहले कभी ऊपर गया ही नहीं है, अर्थात उसके पास जिन्नाम कर्म की सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जिन्नाम कर्म बांधा ही नहीं है। क्योंकि जिन्नाम कर्म तो बांध पा सकता है यदि वो चौथे गुणस्थानक के ऊपर आदि गुणस्थानक में गया हो, तो यानी चौथे से लेकर 8वें में यदि गया है तो बांध सकेगा। तो ये प्रथम गुणस्थानक में ही, इसलिए उसने जिन्नाम कर्म भी बांधा ही नहीं है, अनादि से यही गुणस्थानक में है, तो जिन्नाम कर्म नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आहारक चतुष्क यानी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघातन, क्योंकि यहाँ बंधन एक ही गिना, 5 ही गिना, इसलिए एक बंधन लेंगे। तो ये 4 आहारक चतुष्क जिसको बोलेंगे, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघातन, ये 4 कर्म भी उसने नहीं बांधे हैं, क्योंकि वो 7वें गुणस्थानक में गया ही नहीं है। तो इस प्रकार ये 5 कर्म कम हो जाएंगे 93 में। तो कुल मिलाकर सभी जीवों को मिलाकर, या तो अनेक जीव की अपेक्षा से, मतलब इस विश्व में अनादि से जो मिथ्यात्वी है ऐसे सभी जीवों को देखेंगे तो 141 प्रकार के कर्म उन सभी जीवों को मिलाकर होंगे। 148 में से 141 हो गए, 7 कर्म यहां नहीं होंगे। मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय, जिन्नाम कर्म, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघातन, यानी नाम कर्म के 5 और मोहनीय कर्म के 2, ये 7 कर्म इसके पास सत्ता में नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सभी जीवों को, या तो अनेक जीवों को अनादि मिथ्यात्वी को मिलाकर भी 141 कर्म ही सत्ता में होंगे। जबकि किसी एक जीव की बात करें तो अनादि मिथ्यात्वी की, तो कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीव के पास 139 कर्म हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो 141 बताए उसमें से किसी भी जीव के पास एक साथ में 4 आयुष्य नहीं होते। चालू भव का और यदि अगले भव का बांधा है तो दूसरे भव का 2 ही होते हैं, यानी 2 आयुष्य कम हो जाएंगे, तो 139 हो गए। और यदि उसने आयुष्य बांधा भी नहीं है, ऐसा जीव है, तो 138 होगा। इससे भी कम हो सकता है, किंतु वो सादी मिथ्यात्व में भी हो सकता है, इसलिए वो आगे बताएंगे। तो 3 मुख्य भेद बताए कि सभी जीवों को, या तो अनेक जीवों की अपेक्षा से 141, एक जीव की अपेक्षा से ज्यादा 139, जिसने आयुष्य बांध लिया है उसको, और यदि आयुष्य नहीं बांधा है तो ज्यादा से ज्यादा 138। अब अनादि मिथ्यात्वी के जैसे सादी मिथ्यात्वी भी प्रथम गुणस्थानक में है, तो सादी मिथ्यात्व की बात करते हुए कहते सादी मिथ्यात्वी का अर्थ है जो जीव एक बार ऊपर गया है, और ऊपर कोई जीव चौथे से वापस आया है, कोई 5वें से, कोई 6ठे से, कोई 7वें से, कोई 8वें से, कोई 9वें से, कोई 10 के 11 से, मतलब मिथ्यात्व छोड़कर ऊपर गया है और 11 गुणस्थानक तक जाकर आया है और नीचे आया है। ऐसे सादी मिथ्यात्वी कई जीव होते हैं, अर्थात उसके जीवन में जिन्नाम कर्म के बंध का समय भी और आहारक चतुष्क के बंध का समय भी आ चुका है। ऐसा हो सकता है, होगा ही ऐसा नियम नहीं है,
जो ऊपर गए और जिन नाम कर्म बांधेंगे ही, आहार चतुर्थ बांधेंगे ऐसा नियम नहीं है, किंतु जो भी जाकर आए हैं वो सभी जीव यदि साधी मिथ्यात्व में अभी है तो उनके पास सभी कर्म सत्ता में हो सकते हैं, अनेक जीव की अपेक्षा से, या तो सभी जीव की अपेक्षा से, मतलब जितने भी साधी मिथ्यात्वी है उन सबको मिलाकर, या तो अनेक जीव को मिलाकर कुल 148 कर्म सत्ता में मिल जाते हैं। ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 2, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, अंतराय 5, गोत्र 2, आयुष्य 4, मोहनीय के 28। क्योंकि यदि वो चौथे गुण स्नानक पे गया है और मिथ्यात्व मोहनीय के 3 विभाग कर दिए हैं और अब वापस मिथ्यात्व में आया है तो उनके पास 3 विभाग यानी मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, संकित मोहनी तीनों सत्ता में होते हैं, जो कि फिर मिथ्यात्व मोहनी में वापस मिश्र मोहनी और संकित मोहनी ट्रांसफर होने लगता है, किंतु उनमें देरी लगती है। किंतु जब वो आता है प्रथम गुण स्थानक में तब उसके पास 28 की सत्ता होती है। तो 28 की सत्ता इस प्रकार नाम कर्म की 93, 88 तो है, किंतु कोई जीव जिन नाम कर्म बांधकर भी प्रथम गुण स्थानक में आ सकता है। कौन सा जीव आएगा, कब आएगा, ये कैसे हो सकता है, उनकी विचारणा आगे। किंतु यदि ऊपर जाकर कोई जिन्नाम कर्म बांधकर आया है तो प्रथम गुण स्थानक में आ सकता है। उसी प्रकार कोई जीव ऊपर जाकर आहार चतुष्क बांध के आया तो वो भी प्रथम गुण स्थानक में आ सकता है। किंतु समझो कि कोई जीव ऊपर गया और जिसने जिन्नाम कर्म भी बांधा और आहार चतुष्की बांधा तो नीचे नहीं आएगा। मतलब एक जीव में नाम कर्म की 93 प्रथम गुण स्थानक में नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस जीव के पास आहार चतुष्क एवं जिन्नाम कर्म ये दोनों प्रकृतियां यदि सत्ता में है तो चौथे गुण स्थानक से नीचे आएगा ही नहीं। किंतु दोनों में से कोई एक लेकर वो आ सकता है। तो कोई जिन्नाम कर्म लेके आया है या तो कोई आहार चतुष्क लेके आया है, तो सभी जीवों को मिलाकर 93 हो जाती है, यानी 148। किंतु एक जीव की अपेक्षा से देखें तो एक जीव की अपेक्षा से देखें तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, अंतराय, गोत्र और मोहनीय 6 कर्म की तो सभी प्रकृति होगी, किंतु नाम कर्म की ज्यादा से ज्यादा 92 अर्थात 92 ही हो सकती है, क्योंकि जिन्नाम कर्म और आहार चतुष्क दोनों साथ में कोई भी जीव लेकर मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, और उसी प्रकार वो नरक में भी जाएगा नहीं। यानी जिसके पास जिन्नाम कर्म और आहार चतुष्क है वो जीव चौथे गुण स्थानक से नीचे नहीं आएगा, और वो या तो मनुष्य गति में या तो देव गति में ही होगा। तो 92 कर्म की सत्ता ज्यादा से ज्यादा सादी मिथ्यात्व के पास यानी ऊपर जाकर जो आया है उसके पास हो सकती है। मतलब जिन नाम कर्म की सत्ता नहीं, किंतु उसके पास आहारक की सत्ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 92 नाम कर्म की। अब कोई भी जीव के पास ज्यादातर आयुष्य भी 2 ही रहेंगे, तो नाम कर्म के 92 भेद एवं आयुष्य के 2 भेद, यदि उसने पूर्व भोग का बांध लिया है तो 2 और यहां 92, यानी एक जीव के पास ज्यादा से ज्यादा 145 कर्म हो गए। सभी जीव को मिलाकर सभी कर्म है, जबकि एक जीव की बात करें तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 92 है। 92 1 आयुष्य 2 आयुष्य, नहीं बांधा है तो 1 आयुष्य, बांधा है तो 2 आयुष्य, तो 145 और 144 कैसे मिल सकती है सत्ता। किसी एक जीव में ज्यादा से ज्यादा 145 कर्म की सत्ता हो सकती है, और यदि उसने आयुष्य नहीं बांधा है तो 144 की सत्ता हो सकती है। उसी प्रकार कोई जीव ऐसा है कि जिसने जिन्नाम कर्म बांधा है, जिन्नाम कर्म सत्ता है, तो उसके पास निश्चय आहारक चतुर्थ की सत्ता नहीं हो सकती। तो 93 में 4 कम कर दिया और जिन्नाम कर्म ले लिया तो 89 यानी 89 की सत्ता हो सकती है, या 92
या 89 ज्यादा से ज्यादा। जिन्नाम कर्म नहीं है तो ये 92 था, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। अभी जिन्नाम कर्म है तो उसके बाद आहारक चतुर्थ नहीं हो सकता, तो 89, 89 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, यानी 142 और 141। तो सभी जीवों की अपेक्षा से 148, किंतु एक जीव की बात करें तो 92 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, 89 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य। और कोई जीव ऐसा भी है ऊपर जाकर आया है किंतु उसने जिन्नाम कर्म भी नहीं बांधा और आहारक चतुष्क भी नहीं बांधा है, तो उसके पास नाम कर्म की 88 प्रकृति होती है, यानी 88। तो 88 के साथ 2 आयुष्य 1 आयुष्य। तो इस प्रकार अनेक जीव के सभी प्रकृति, यानी तानु के साथ 1 कलम हुई, 92 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, 89 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, 88 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, यानी यहां तक 7 विकल्प हो गए। अब नाम कर्म जो है, और नाम कर्म की 88 प्रकृति और उसके साथ मोहनीय की 27, ऐसा भी होता है। तो कैसे होगा? तो कि कोई भी जीव पहले गुण स्थानक में आएगा जब ऊपर से, तब वो जब ऊपर गया था तब मिथ्यात्व मोहनी के जैसे 3 भाग किए थे, अर्थात मिथ्यात्व मोहनी में से ही मिश्र मोहनी और संकित मोहनी बनाया था। उस प्रकार वो वापस प्रथम गुण स्थानक में आएगा तो मिथ्यात्व की अशुद्धि के कारण वापस संकित मोहनी और मिश्र मोहनी जो हैं वो मिथ्यात्व में संक्रम हो जाएगा। तो जब 28 की सत्ता स्टार्टिंग में लेकर आया है तब 28 की, परंतु प्रथम गुण स्थानक में यदि है और वो 2 प्रकृतियां अर्थात मिश्र मोहनी और संकित मोहनी दोनों जो हैं उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी, तो उसमें 28 में से सबसे पहले संकित मोहनीय जो है वो मिथ्यात्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी प्रथम गुण स्थानक में आते ही वो दोनों प्रकृतियां मिथ्यात्व के रूप में बनने लगती है। तो जब संकित मोहनीय नाम का कर्म उस जीव की सत्ता में से निकल जाएगा, अर्थात संकित मोहनीय सभी कर्म जो थे वो मिथ्यात्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तब 27 रहेगी। यानी नाम कर्म की 28 के साथ मोहनीय कर्म की 27, 1 आयुष्य 2 आयुष्य, तो हो जाएंगे 140 और 139। अब उसी प्रकार संकित मोहनीय की उद्वलना के बाद, उद्वलना का अर्थ है मिथ्यात्व में संपूर्ण ट्रांसफर हो जाना, सत्ता में से निकल जाना। तो संकित मोहनीय के बाद मिश्रित मोहनीय भी निकल जाएगा, तो उसके पास वापस 26 हो जाएगी। तो ये 26, 28, 1 आयुष्य 2 आयुष्य, यानी ये 2 विकल्प हो गए। अब मोहनीय कर्म 26 से कम प्रथम गुण स्थानक में नहीं होते, तो अनेक जीवों की अपेक्षा से 148, 93, एक जीव की अपेक्षा है जिन्नाम कर्म नहीं है, तो 92 के साथ मोहनीय कर्म 28 है, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। आहारक चतुष्क नहीं है, 89 के साथ मोहनीय कर्म के 28 है, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। आहारक चतुष्क जिन्नाम कर्म दोनों नहीं है, तो 28 के साथ 28, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। अब 88 के बाद भी कम होती है नाम कर्म की,
पर प्रथम गुणस्थान में सबसे पहले कम होगी संकित मोहनी, यानी संकित मोहनी निकल के तो मोहनी की 27, नाम कर्म की 28, एक आयुष्य 2 आयुष्य। फिर मोहनी कर्म की 26, नाम कर्म की 88, एक आयुष्य 2 आयुष्य, यानी 11 तक हम पहुंचे। अब उसके आगे मोहनी में कम नहीं होगा, तो कि अभी नाम कर्म में कम होगा प्रथम गुणस्थानक वाले को। किस जीव को कम होगा? तो कि जो जीव एक इंद्रिय में जाएगा, अर्थात पंचेंद्रिय जीव जो है, उसके पास नरक देव संबंधी सभी कर्म बंध में आते हैं बारी बारी, तो उसके पास 88 कर्म तो रहते हैं। किंतु जब जीव पंचेंद्रिय को छोड़कर विकलेंद्रिय में चला जाएगा, तब उसके पास देव नरक संबंधी जो वैक्री अष्टक है, वैक्री अष्टक का अर्थ करेंगे देव द्विक, यानी देवगति और देवानुपूर्वी, नरक द्विक यानी नरक गति और नरकानुपूर्वी, और दोनों में शरीर जो है वो है वैक्री चतुष्क। तो देव द्विक का अर्थ है देवगति देवानुपूर्वी, नरक गति का अर्थ है नरक गति नरकानुपूर्वी, वैक्री चतुष्क का अर्थ है वैक्री शरीर, वैक्री अंगोपांग, वैक्री बंधन और वैक्री संघातम। ये 8 कर्म जो है उनकी उद्वलना हो जाएगी, और उनकी उद्वलना होगी एक इंद्रिय में, यानी जब तक वो उद्वलना करते करते उसे असंख्य काल लगेगा, यानी एक इंद्रिय जीव जो है वहां ये 8 कर्म की उद्वलना होगी, उसमें 88 में से एक साथ में 8 कर्म की उद्वलना शुरू हो जाएगी, किंतु उनमें सबसे पहले देवद्विक खत्म हो जाएगी। तो 88 में से देवद्विक खत्म हो गई तो हो गए 86। वैसे मतांतर दूसरा भी है, किंतु पहले यह मतांतर की बात नहीं करते, मुख्य पद की बात करेंगे। तो वैक्री अष्टक 88 में से वैक्री अष्टक निकलने की शुरुआत होगी, उसमें सबसे पहले देवद्विक की सत्ता नष्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी 86 नाम कर्म की। तो 86 के साथ 26, एक आयुष्य 2 आयुष्य, यानी ये 2 विकल्प उत्पन्न हो जाएंगे। अब उसके बाद एक साथ में 6 कर्म यानी नरक द्विक और वैक्री चतुष्क की सत्ता नष्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी 80। तो 80 के साथ 26, एक आयुष्य 2 आयुष्य, तो हो गए 15 विकल्प। अब 80 के बाद नाम की 78 भी हो जाएगी, किंतु 78 होने से पहले गोत्र कर्म एक निकल जाएगा, क्योंकि यदि जीव तेऊ वाऊ में गया है तो वो नाम कर्म की जो 88 है उसमें से मनुष्य द्विक की भी उद्वलना करने लगेगा, और गोत्र जो है उसमें उच्च गोत्र की भी उद्वलना करने लगेगा। तो तेऊ वाऊ जो होगा उसके पास 88 में से ये दोनों भी निकलने लगे, 80 में से ये भी निकलने लगेगा, ये भी क्या मतलब है मनुष्य द्विक, और यहाँ गोत्र में से उच्च गोत्र भी निकलने लगेगा। तो सबसे पहले उच्च गोत्र खत्म हो जाएगा, तो एक गोत्र 26 और 80 के साथ 80, 26 और एक गोत्र, तो ये होगा 29। यहाँ 80, 26 एक गोत्र के साथ एक आयुष्य 2 आयुष्य का विकल्प क्यों नहीं आएगा? तो कि नहीं आ सकता, क्योंकि तेऊ वाऊ जो जीव है वो तिर्यंच है, और उनके पास तिर्यंच का आयुष्य ही सत्ता में होता है, किंतु वो अगला जन्म का बांध लिया है तो भी उसके बाद तिर्यंच का ही होगा, क्योंकि तेऊ वाऊ कभी भी देव मनुष्य या नरक का आयुष्य बांध ही नहीं सकता, यानी एक ही आयुष्य सत्ता में होगा जब नीच गोत्र केवल सत्ता में होगा, ऐसे तेऊ वाऊ को। तो तेऊ वाऊ के पास सत्ता में उच्च गोत्र नहीं है, एक ही आयुष्य है, और नाम कर्म की जब तक 80 है तब तक ये। अब जब मनुष्य द्वीक भी निकल जाएगा तब 127, अर्थात कुल ऐसे 17 विकल्प हो सकते हैं। तो यहाँ 8 कर्मों को ये 17 विकल्प याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी ही है। ये 8 कर्म है,
उस 8 कर्म में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय कर्म, 4 कर्म में तो कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में गोत्र कर्म में भी कुछ नहीं करना है। और आयुष्य कर्म में 4 2 1, 4 2 1, और 4 तो एक ही बार आया है। अब जो फर्क है वो नाम कर्म में है। तो सबसे पहले नाम कर्म के 93 लेना है तो 148 हो जाएगा। फिर नाम कर्म के 92 लेना है, 1 आयुष्य 2 आयुष्य करना है तो 2 विकल्प उत्पन्न हो जाएंगे। फिर नाम कर्म के 89 अर्थात आहार चतुष्कों को छोड़ देना है, 1 आयुष्य 2 आयुष्य, तो फिर 2 विकल्प हो जाएंगे। फिर नाम कर्म में जिन्नाम कर्म एवं आहार चतुष्क दोनों नहीं, यानी 88 लेना है, 1 आयुष्य 2 आयुष्य, यानी 92 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य। 6 कर्म की सभी प्रकृतियां, नाम कर्म की 93, अनेक जीव की अपेक्षा, तो हो गई 148। अब नाम कर्म में 92 यानी जिन नाम कर्म नहीं है, आयुष्य में 1 आयुष्य 2 आयुष्य, तो 2 विकल्प हो गए। आहारक चतुष्क नहीं है, 89 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, और 2 विकल्प हो गए। दोनों नहीं है, 88 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, तो 6 विकल्प ऐसे हो गए। और एक अनेक जीव की अपेक्षा 7 स्टेप हो गए। अब 88 के साथ मोहनीय कर्म में संकित मोहनी नहीं है, इसलिए 88 का 27, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। फिर मोहनीय कर्म में मिश्र मोहनी नहीं है, इसलिए 88 के साथ 26, 1 आयुष्य 2 आयुष्य, यानी 11 हो गए। अब वापस मोहनीय में 26 से कम नहीं होगी, तो 88 के बाद नाम कर्म में होके जाएगी 86, तो 86 के साथ 26, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। फिर 80, 80 के साथ 26, 1 आयुष्य 2 आयुष्य। और फिर 80 में से 78 हो उससे पहले गोत्र कर्म की यदि उज्ज्वलना हो जाएगी तेऊ में, तो एक गोत्र तो हो गए 129। और जब नाम कर्म की 78 हो जाएगी तो हो जाएगा 127। यानी सादी मिथ्यात्व में यदि जीव है तो यहां अनेक जीव की अपेक्षा से सादी मिथ्यात्वी जीव को अनेक जीवों की अपेक्षा से सादी मिथ्यात्वी जीव में 148 मिल जाएगी, जबकि एक जीव की अपेक्षा से बाकी के 16 विकल्प हो सकते हैं। अब अनादि मिथ्यात्व में, तो कि अनादि मिथ्यात्व में जो है वो एक जीव की अपेक्षा से जो विकल्प बताए वो तो इनमें आ गए, अनेक जीव की अपेक्षा 147, तो यहां से जो है ये 26 वाले सभी विकल्प ये अनादि मिथ्यात्व में होते हैं। यानी ये जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी अनादि मिथ्यात्व में भी होंगे। और अनेक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो यहाँ आयुष्य 2 हो जाएगी, तो 141 वाला विकल्प होगा। यानी कई पुस्तक में सिर्फ 141 वाला विकल्प दिखाकर ये जो है 17 विकल्प, उसमें अनादि मिथ्यात्व के विकल्प जो है वो समा जाते हैं, तो कुल 18 भेद भी बता सकते हैं। इस प्रकार अनादि मिथ्यात्व की अपेक्षा से सामान्य से देखिए तो अनेक जीव के पे 141 एक भेद, और सादी मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखिए तो 70 विकल्प, यानी कुल हो गए 18 विकल्प। किंतु अनादि मिथ्यात्व को अनेक जीव की अपेक्षा 141 हो गए, और एक जीव की अपेक्षा से देखें तो 10 से लेकर 17 तक के विकल्प, यानी 8 विकल्प होंगे। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानक में सत्ता के कितने कितने विकल्प होते हैं वो बताया। दूसरा गुणस्थानक है शास्वादन गुणस्थानक। तो शास्वादन गुणस्थानक जो है उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, अंतराय, गोत्र और मोहनीय ये 6 कर्म पूरे के पूरे होते ही है। 2 कर्मों में विकल्प होते हैं। तो जब हम सामान्य से देखते थे तो नाम कर्म के दूसरे गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं?
बानु, यानी जिन नाम कर्म वहां होता ही नहीं है, तो बानु के साथ एक आयुष्य, दो आयुष्य। सभी 6 कर्म पूरे के पूरे हैं। ज्ञानावणीय 5, दर्शनावणीय 9, वेदनीय 2, अंतराय 5, गोत्र कर्म के 2 और मोहनी कर्म के 28। दूसरे गुण स्थान में इतने होते ही। जबकि नाम कर्म ज्यादा से ज्यादा बानु हो सकते हैं। तो बानु अनेक जीव की अपेक्षा 4 आयुष्य हो गए तो 147, किंतु एक जीव की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा बानु एक आयुष्य, दो आयुष्य तो 145, 144। और यदि उसके बाद आहारक चतुष्क भी नहीं है तो 88 के साथ एक आयुष्य, दो आयुष्य 141 और 140। ऐसे 5 संख्या हो सकती है। अनेक जीव की अपेक्षा से 147, एक जीव की अपेक्षा 4 विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वहां मोहनीय कर्म की उद्वलना नहीं होती है। वहां 28 कर्म सत्ता में होते ही है। और नाम कर्म जो है उसमें भी वैक्री अष्टक की उद्वलना नहीं होती। दूसरे गुणस्थानक वैक्री अष्टक की उद्वलना पहले गुणस्थानक में ही होती है। तो इस तरह दूसरे गुणस्थानक में ये 4 विकल्प एक जीव की अपेक्षा से और अनेक जीव की अपेक्षा एक, ऐसे 5 संख्या आएगी। अब जब ये विकल्प कर लेंगे, फिर जो भी सामान्य सी सत्ता दिखाई उसमें से सबसे बड़ा विकल्प दिखाते हैं। जैसे प्रथम गुणस्थान में 148, जैसे दूसरे गुणस्थान में 147। अब आगे के गुणस्थानक की विचारणा कल के पाठ में। हाँ बोलिए प्रश्न। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न था गुरुजी, आहारक चतुष्क क्या हुआ गुरुजी साहब? आहारक आहार चतुष्क, चतुष्क में क्या क्या ले? आहारक चतुष्क में क्या क्या लेना है? जी गुरुजी। हाँ, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इसको आहारक द्विक कहेंगे। तो यदि गति के बाद जो है शरीर, अंगोपांग, बंधन और संघातन, यानी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक संघातन और आहारक बंधन, ये 4 को आहारक चतुष्क बोलेंगे। और जहां जी आहारक सप्तक बोलेंगे वहां 15 बंधन गिने हैं तो आहारक सप्तक हो जाएगा। मतलब कि आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक संघातन और आहारक के 4 बंधन तो सप्तक हो जाएंगे। आहारक सप्तक जब बोलेंगे तब बंधन 4 गिनेंगे आहारक के, और जब 5 बंधन की बारी है तब चतुष्क बोलेंगे। यहाँ 5 बंधन दिए हैं इसलिए आहारक चतुष्क, मतलब एक ही बंधन आहारक का, 5 बंधन है इसलिए। तो 4 मतलब शरीर, अंगोपांग, बंधन और संघातन। जी गुरुजी, सत्ता में भी हर जगह अगर 148 ही लिया, बंधन के हमने घटा दिए उस बंधन को 4 में, तो हाँ, फिर गुरुजी सत्ता में 158 हर ऐसे जगह क्यों पर बताए? 148 बताए ना, 15 बंधन का उल्लेख नहीं किया है। तो जी गुरुजी, तो फिर 148 वो बताए, 158, वहां एक ही बंधन गिना 158 है। गुरुजी 158 क्यों नहीं रखा सत्ता में भी? पूरा सत्ता क्यों में नहीं बताया? मतलब ऐसे 148 क्यों रखा है हाँ ऐसा? हाँ, 158 पूरे के पूरे क्यों नहीं आए एक बार हाँ, भी? जहां ऐसे जहां भी 148 है वहां वहां 158 बोल सकते हैं। हाँ, अपेक्षा से बोल सकते हैं ना गुरुजी, वही हाँ, मेरा जहां प्रश्न। जहां 148 लिखा है वहां 158 कह सकते हैं। किंतु यहाँ प्रथम गर्म ग्रंथकार जो है देवेंद्र सूरी महाराज आदि, वो 15 बंधन के बजाय 5 बंधन वाला मत जो है उनको मुख्य आगे करके ये बताया है। बाकी 15 बंधन गिनिए तो जहां 148 है वहां हम 158 समझना है। जी हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हम्म, गुरुजी, उद्वलना क्या है? उद्वलना क्या है? तो जो कर्म है, जो भी कर्म है वो या तो हम भोग कर खत्म करते हैं, या फिर क्षय यानी ऊपर जाकर गुणस्थानक के हिसाब से यदि शपथ श्रेणी मानेंगे तो कर्म खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार कई सारे कर्म ऐसे हैं कि यदि जीव ऊपर के गुणस्थानक में से नीचे आएंगे तो कई सारे कर्म जो है वो अन्य कर्म में ट्रांसफर होकर खत्म हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे उद्वलना। जबकि जैसे प्रथम गुणस्थानक में जीव है तो उसके पास सिर्फ मिथ्यात्व मोहनी नाम का कर्म ही है, क्योंकि वो ही बांध रहा है और वही भोग रहा है। किंतु जब जीव मिथ्यात्व के उदय में से निकल जाएगा और शुद्धि की प्राप्ति कर लेगा तो सम्यक्त्व की निर्मलता के कारण
मिथ्यात्व मोहिनी नाम के जो कर्म है उसमें से रस टूट जाएगा, यानी वही मिथ्यात्व मोहिनी कर्म जो है उसमें से कई सारे भाग संकित मोहिनी के रूप में बन जाएंगे और कई सारे भाग मिश्र मोहिनी के रूप में बन जाएंगे, यानी 3 कर्म में वो ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे संक्रम। ठीक है, वो क्यों हुआ? तो कि शुद्धि के हिसाब से, शुद्धि के कारण मिथ्यात्व का जो रस था वो टूट गया, तो 3 विभाग हो गया। जैसे मैं मिथ्यात्वी हूं और मैंने 1 करोड़ पुद्गल जो है वो मिथ्यात्व के बांधे, अब मैं सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर गया और मैंने वास्तव में सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो सम्यक्त्व की शुद्धि के कारण मेरे ऊपर जो करोड़ पुद्गल मिथ्यात्व के है उसमें से ताकत टूट जाएगी और उसमें से कई सारे, यानी समझो कि 10, 15, 20 हजार संकित मोहिनी के रूप में बन गए और 10, 15, 20, 25 हजार मिश्र मोहिनी के रूप में बन गए और बाकी के मिथ्यात्व के रूप में रहे। इसे 3 प्रकार हो गए, तो ये बोलेंगे संक्रम। अब ये 3 भाग क्यों है? शुद्धि के हिसाब से। अब जब वो वापस नीचे आएगा तो वही मिथ्यात्व मोहनीय में मिश्र मोहनी और संकित मोहनी वापस ट्रांसफर हो जाएगा और उनकी पूरी सत्ता खत्म हो जाएगी, यानी मिथ्यात्व में दोनों कर्म वापस चले जाएंगे और जो मिश्र मोहनी और संकित मोहनी के रूप में कर्म आए थे उनकी उद्वलना होगी, यानी वो नष्ट हो जाएंगे वो कर्म। उद्वलना का अर्थ है सत्ता में से निकल जाना। जी, तो गुरुजी मतलब हुआ कि वापस वही पहुंच जाना और हाँ, वापस ये मिथ्यात्व जो के अंदर देखना है। बाकी के कर्म की बात करेंगे आगे, जैसे वैक्रिय अष्टक की उद्वलना। ठीक है, तो वैक्रिय अष्टक की उद्वलना होगी तो एक इंद्रिय जीव को होगी, तो अब देव द्विक और नरक द्विक जो है वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? सब किसमें ट्रांसफर होकर उदय में आएगा? तो तिर्यंच गृहीत और तिर्यंच अनुपूर्वी बन जाएगा। जी, तो मतलब नीचे जाकर जो जो हमने हाँ अच्छे कर्म थे वो सब निकल जाना, हाँ, उसको बहुधा जो है उद्वलन, वो ऐसे अच्छे कर्म ऐसे है, सीधे उसमें से भाषा में। एक कर्म जो है नरक द्विक, वो जो है हाँ, वो अशुभ कर्म ही। बाकी प्रथम गुण स्थानों पर जिसकी उद्वलना होती है वो सभी शुभ कर्म है, जैसे कि आहार चतुष्क, जैसे कि देवद्विक, जैसे कि वैक्र चतुष्क। मतलब उद्वलना का अर्थ है नीचे के गुण स्थानक में आकर वो जो कर्म है कि जो शुभ फल दे रहे हैं, या तो वो कर्म है कि जो उस गति में ले जा रहे हैं, तो वहां से उस गति में जाने की डायरेक्ट शक्यता ही नहीं है, तो वो जीव उस कर्म की उद्वलना कर देगा, यानी उसकी सत्ता में से वो निकाल देगा, यानी सत्ता में से नष्ट होना, उसे बोलेंगे उद्वलना। तो ये सिर्फ सत्ता में ही हो सकता है, हाँ गुरुजी, उद्वलना? हाँ, उद्वलना, उद्वलना सत्ता में, क्योंकि सत्ता में इसलिए होगा कि जो सत्ता में कर्म है उसको ही निकालना है ना। उद्वलना कहते हैं जो अभी 50 वर्ष तक चले इतने कर्म थे वो सब कर्म अन्य कर्म के रूप में चले गए, यानी उस कर्म के रूप में वो नष्ट हो गए। जी गुरुजी। यानी उद्वलना जो है वो एक संक्रम का प्रकार है। संक्रम यानी अन्य कर्म में ट्रांसफर होना। तो जो गुरुजी ये अन्य कर्म में ट्रांसपेरेंट होता है वो भी उनके जीव के अपने संयम के अनुसार होगा? हाँ, वो भी जीव अपने शुभ भाव के अनुसार होगा, किंतु जी यहाँ जी। ये है कि कोई भी कर्म ट्रांसफर होगा तो अपने सजातीय में होगा, मतलब कि नाम कर्म का ट्रांसफर नाम कर्म में ही होगा। इसलिए समझो कि मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय है वो मिथ्यात्व मोहनी में ही ट्रांसफर होगा, यानी दर्शन मोहनी में ट्रांसफर होगा। जी जी जी, वो तो उसी में होगा ना, क्योंकि उसका वो मेन क्वालिटी है, तो हाँ वो तो बराबर है। हाँ, मतलब उसी में से निकला हुआ है ना, उसका हाँ, मेन भेद है, और उसी प्रकार मुख्य भेद गति में ही में बात वापस करें तो जाएगा। जो है नाम कर्म, वो जब तक उसकी जैसे देवद्विक है और नरक द्विक है, तो देव गति है, नरक गति है, तो उसके विपरीत जो प्रकृतियां है कौन है? तिर्यंच द्विक है, मनुष्य तिर्यंच। द्विक है। तो वो तिर्यंच गति, यदि वो तिर्यंच है तो उसकी उद्वलना होगी तिर्यंच गति में। जी, तो मतलब गति का गति में, नाम का हाँ नाम में, हाँ, नाम सम्यक्त्व का का नाम में, सम्यक्त्व में। और वहां भी जो हाँ उसका मुख्य विभाग यदि मौजूद है, गति का विभाग,
तो एक गति दूसरी गति में ट्रांसफर होगी, एक शरीर दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगा। जैसे आहारक चतुष्क है तो औदारिक में वो ट्रांसफर होने लगेगा, 3 इंच में है तो। जी गुरु जी, ये जी, उद्वलना क्यों धन्यवाद होती है? है गुरु जी। यानी हाँ? उद्वलना अपने आप होती है या फिर उसके पीछे कोई कारण होता है? उद्वलने होने के पीछे का कारण है हमारी गुणीयलता कम होना। जैसे समझो कि वैक्री अष्टक है तो सभी पंचेंद्रिय जीव के पास बांधे हुए और सत्ता में रहते हैं, किंतु जैसे ही पंचेंद्रिय में से वो एक इंद्रिय में जाएगा तो एक इंद्रिय में से कोई भी जीव नरक या तो देव में जाने वाला नहीं है, तो उनके योग्य कर्म वो निकाल देगा। तो ये क्या हुआ, तो कि पंचेंद्रिय में से एक इंद्रिय में आने का मतलब यही हुआ कि हमारी अशुद्धि बढ़ गई या तो हमारी गुणीयलता कम हो गई। जी गुरु जी। हाँ बोलिए प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, जब हम बंध में बोलते हैं तो गुण स्थानकों में जब आयुष्य का बंध होता है हम्म, तो 7वें गुण स्थानक तक आयुष्य का बंध हो जाता है, मतलब चारों आयुष्य का। तो फिर यहाँ पे ये क्यों बोला गया है कि फिर वह आत्मा 11वें गुण स्थान से नीचे गिरती है तो तिर्यंच और नरक का आयुष्य का भी बंध कर सकती है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? बराबर। देखिए आयुष्य कर्म जो है वो प्रथम, जैसे मैं प्रथम गुण स्थानक में हूं और मनुष्य हूं तो मैं चारों आयुष्य बांध सकता हूं। और समझो कि मैंने 4 भव मनुष्य में किए तो कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नरक बांधा है। मतलब कि प्रथम गुण स्थानक में रहा हुआ मनुष्य और तिर्यंच, उसके पास चारों आयुष्य बांधने की शक्यता है और शायद उसने बांध भी लिए, वैसा भी वो प्रसंग आ चुका होता है। उसी तरह दूसरे गुण स्थानक से जो भी जीव है वहां उनके पास नरक का बंध नहीं होता, ठीक है, किंतु नरक की सत्ता होगी क्योंकि उसने पहले बांध लिया है। तो उसी प्रकार कर्म आयुष्य जो बांधना है वो 1 से लेकर 7 तक है, तीसरे को छोड़कर। तो जी 11वें में यानी 8, 9, 10, 11वें गुण स्थान में कौन जाएगा, तो कि मनुष्य आयुष्य जो भोग रहा है वो, यानी मनुष्य आयुष्य जिसके पास सत्ता में है वो। और यदि जी उसने देवलोक का आयुष्य बांध लिया है तो देव का आयुष्य, ये 2 आयुष्य की सत्ता लेकर वो 8वें, 9वें, 10वें में और 11वें जा सकता है, क्योंकि वहां जी से वो सीधा मरेगा तो उसको देवलोक में जाना है, श्रेणी में जी मरेगा। तो उसके पास 2 आयुष्य की सत्ता रहती है, या तो मनुष्य की जिसने आयुष्य नहीं बांधा है वो, या तो मनुष्य और देव की जिसने आयुष्य बांध लिया है वो। तो फिर 8वें, 9वें, 10वें में वास्तव में यानी सद्भुत सत्ता की अपेक्षा देखे तो कितने आयुष्य रहेंगे, 2 ही जीव आयुष्य हो गए। यानी जितने भी जीव 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थानक में है उनके पास या तो एक ही आयुष्य मनुष्य आयुष्य होता है, या तो उसने पूर्व का बांध लिया है तो उसके पास होगा देव, यानी 2 ही हो गए। तो फिर 11 तक 4 क्यों बताया, तो कि संभव सत्ता की अपेक्षा से, यानी वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि 1 से लेकर 7 तक आयुष्य का बंध हो सकता है। उसमें पहले गुण स्थानक में चारों का संभावना है, दूसरे में नरक को छोड़कर, तीसरे में एक भी नहीं, और चौथे से लेकर 2 आयुष्य है, फिर 5वें से लेकर 6ठे तक एक ही है, और 7वें में यदि 6ठे में बांधा है तो वो पूर्ण करेगा कार्य, उसके ऊपर तो बांधेगा नहीं। किंतु 11वें गुण स्थानक से जीव नीचे तो आ सकता है ना फिर से। तो 11वें गुण स्थानक यदि वो गिर कर 10वें में, 9वें में, 8वें में, 6ठे, 7वें में, 6ठे में और पहले में भी आया और वहां आकर उसके भाव क्लिष्ट हो गए और उसने नरक आयुष्य बांधा, तो वो जीव के जिसने 11वें गुण स्थानक तक की प्रगति की है वो भविष्य में नीचे गिरकर नरक आयुष्य भी बांध सकता है और तिर्यंच आयुष्य भी बांध सकता है। यानी 11 गुण स्थानक तक चढ़ा हुआ जीव वापस जब नीचे आएगा तब ये संभावना है, ये बताया है। तो गुरुजी, बिना आयुष्य का बंद किए 7वें गुण स्थानक पे अगर आपने बोला तो बिना आयुष्य का बंद किए भी आगे जा सकता है हाँ 8वें 9वें? बिना, मतलब जिसने, जैसे मैं अभी हूं, अभी उपशम श्रेणी है नहीं, जैसे ये अभी आयुष्य नहीं बांधा है तो भी वो, हम यहाँ तक समझो कि हमने किसी ने भी आयुष्य नहीं बांधा है अभी, ऐसा सोच लेते, तो भी हम यहाँ 1 से लेकर 7 गुण स्थानक जा सकते हैं ऊपर नीचे। यानी ऐसा नहीं है
कि 7वें गुण स्थानक में जाने वाला जीव आयुष्य बांध कर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं बांधा है तो भी वो 7 तक जाएगा। समझो कि अभी में हम जितने भी पढ़ रहे उसमें से कई सारे ने आयुष्य बांध लिया है या किसी ने नहीं बांधा है, तो यह भरत क्षेत्र की अपेक्षा से देखे तो हम 7 गुण स्थानक तक चढ़ सकते हैं, नहीं बांधा है तो भी, और बांधा है तो भी चढ़ सकते हैं। यानी और वहां आठवां तो दूसरे कर्मक ने बताया कि छठे में यदि बांधा है तो 7वें में बांधने का कार्य पूर्ण करेगा। इसका मतलब ये है कि छठे गुण स्थानक में यदि आयुष्य बांधने की उसकी वेला आई और उसने बांधने का स्टार्ट किया, फिर वो 7वें में गया तो वो कार्य वहां पूर्ण करेगा। किंतु ये नहीं है कि 7वें में जब जाएगा तो वो जीव आयुष्य बांध कर ही आता है, वो नहीं भी आयुष्य बांध कर। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जन्मा और उसने 100 वर्ष की आयुष्य है, समझो जो एक व्यक्ति भरत क्षेत्र में जन्म लिया, उसकी 90 वर्ष की आयुष्य है। अब वो आयुष्य जब बांधेगा तब कब बांधेगा? 60 वर्ष की उम्र में बांधेगा, क्योंकि 2 भाग के जी। बाद बांधेगा। ठीक है, Right. अब उसने 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और अप्रमत्त चारित्र का पालन किया तो 7वें गुण स्थानक में रहेगा। तो अभी तक उसने आयुष्य तो बांधा ही नहीं है। अब जब उसको आयुष्य बांधने का समय आएगा तो वो छठे गुण स्थानक में आएगा और शुरू करेगा, और छठे 7वें में यदि वो देवलोक का आयुष्य बांधेगा, और यदि उसको नरक आयुष्य बांधना होगा तो वो पहले गुण स्थानक तक नीचे आ जाएगा। अर्थात 7, 8, 9, 10, 11 गुण स्थानक से चढ़ने के लिए पहले आयुष्य बांधना जरूरी नहीं है। नहीं आयुष्य बांधा है वो भी 11 तक जा सकता है, और यदि आयुष्य बांधा है तो देवलोक का बांधा है तो वो 11 तक जा सकता है। जबकि तिर्यंच और नरक का बांध लिया है तो वो 7 तक ही जाएगा। तो फिर 4 क्यों बताया? भविष्य में वो बांध सकेगा इसलिए बताया, संभव की अपेक्षा से। जी गुरुजी। हाँ बोलिए प्रश्न। तो प्रणाम गुरु जी किसकी प्रणाम अपेक्षा से है गुरुजी, 11वें आप तक? પીપીટી ના ગુરુજી બોલીએ. ગુરુજી આ પીપીટી માં પેજ નંબર લગાડવાનું કોને પ્લીઝ? એટલે છે ને તમારો પાઠ ચાલતો હોય ને તમે ઉપર નીચે કરો ને તો અમને સહેલું પડે ફટાફટ પીપીટી માં શોધવાનું. ફરીથી શું આ પીપીટી? हाँ बोलो प्रश्न। जी गुरु जी, प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न था कि आपने कहा ना अभी गुरुजी 7वें गुण स्थान तक अगर अब तक कर्म बंधन नहीं किए આ પીપીટી માં પેજ નંબર पीपीटी नो पेज नंबर नहीं, એનો પેજ નંબર લખ્યા જ નથી. હા એટલે ગુરુજી છે ને તમે આ ઉપર નીચે કરો ને ત્યારે અમને પેલું અમારી પીપીટી માં શોધવું સહેલું પડે કે કઈ નોટ લખવી હોય ને તો બરાબર. હા અત્યારે પણ છે ને આમાં પેજ મુશ્કેલ નંબર થઈ નથી જાય છે આપેલા એટલે કારણ કે પેજ નંબર નથી ને. ના નથી, પેજ નંબર મૂક્યા જ હા નથી. એટલે એટલે હવે એટલે તમે આ એકદમ એક બોલો વાર ને જ્યારે અમે શોધવા જઈએ સમય ત્યાં મળશે સુધી તો ત્યારે, હા તમારું બરાબર છે, સાંભળવાના બે લીટી પેજ જતી રહે નંબર એવું થઈ સહિત જાય. કરે છે, બરાબર હા છે. हाँ जी बोलो गुरु जी। प्रश्न। हाँ मेरा प्रश्न था गुरु जी कि आपने अभी जो समझाया હા ना कि भरत અને क्षेत्र કેટલી की બધી વાર કેવું થાય अपेक्षा કે से, તમે એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહેતા હોય. भरत हाँ क्षेत्र बोलो। की अपेक्षा ધન્યવાદ से હા गुरुजी. एक हाँ मिनट, भरत क्षेत्र में हाँ भरत क्षेत्र की अपेक्षा से समझो कि हमने अब तक नहीं बांधा है तो हम 7वें गुण स्थानक तक चढ़ सकते हैं हाँ और भरत फिर क्षेत्र आयुष्य की को अपेक्षा बढ़ेगा। 7 गुण जी स्थानक तक ही जा सकते हैं। जी। हाँ और आयुष्य अभी बांधा आप हो तो जितना भी और नहीं बांधा है तो भी जा सकते जी और हाँ गुरु जी, और अभी आपने जो समझाया था थोड़ी देर पहले कि 11वां गुण स्थानक से जाकर वो नीचे उतरता है, तो वो गुरु जी कौन से क्षेत्र की अपेक्षा से बताया था? हैं। वो महाविद्य में अभी भी कई सारे जी जीव 11 गुण स्थानक तक जी जाएंगे और नीचे भी आते हैं। जी गुरु जी, यही समझना था, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी, आज मैं ये वीडियो देख रही थी तो गुरुजी जब मैंने सेकंड वीडियो देखा ना तो आपने बताया था उसमें कि जो देशवृत्ति गुण स्थानक है वो स्वयंभू रमण समुद्र में रहे हुए मत्स्य आदि भी बांधते हैं। उसके बाद फिर गुरुजी आपने बोला कि यह गुण स्थानक कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को ही प्राप्त होता है, तो गुरुजी स्वयंभू रमण समुद्र तो कर्म भूमि में नहीं आता। हाँ 5वां गुण स्थानक जो है वो जी कर्म भूमि वाले को ही प्राप्त होगा का अर्थ है हाँ, मनुष्य को सिर्फ। मनुष्य की बात हो हाँ रही है। और अच्छा, तिर्यंच की बात करें तिर्यंच में तो आ कर्म जाएगा। भूमि के तिर्यंच का अर्थ ये लेना है कि अठीदीप में हम जो वर्णन कर रहे हैं ना, भोग जी भूमि यानी 30 अकर्म भूमि और 15 कर्म भूमि,
तो यहाँ ये लेना है कि अकर्म भूमि में जो युगलिक रूप में तिर्यंच है उसको नहीं, कर्म भूमि हाँ। में जो हुए हैं वो। और कर्म भूमि और अकर्म भूमि का जो व्यवस्था है वो सिर्फ अधिद्वीप के लिए है। तो अधिद्वीप में जो अकर्म भूमि में तिर्यंच युगलिक में उसको नहीं, कर्म भूमि के। हाँ। और अधिद्वीप के बाहर जितने भी लवण समुद्र यानी जो भी समुद्र द्वीप है उसमें जितने भी जी। तिर्यंच है उन सभी को भी तीसरा गुण, पांचवा गुण स्थानक प्राप्त हो सकता है। मतलब तिर्यंच तो में गुरुजी, मर्यादा नहीं है। हाँ, मतलब गुरुजी ये समझना है कि ये बात सिर्फ कर्म भूमि की मनुष्य के लिए है, हाँ, मनुष्य और के लिए है। तिर्यंच में आप द्वीप नहीं ले सकते, समुद्र ले सकते हो। हाँ, द्वीप में भी हो सकते हैं तिर्यंच, सभी द्वीप। मतलब स्वयंभूर्मण समुद्र अंत में है तो स्वयंभूर्मण हाँ। समुद्र द्वीप भी है। और उस द्वीप हाँ। में समझो कि जैसे वो उदाहरण तो इसलिए दिया कि मच्छी माछला का उदाहरण था इसलिए। हाँ तो जी, जी। स्वयंभूर्मण समुद्र जो है उसमें मत्स्य होते हैं, किंतु उसके आगे का द्वीप स्वयंभूर्मण द्वीप है, तो वहां तिर्यंच होते हैं और उसको भी हाँ। देशविति हो सकती है। अच्छा, सिर्फ गुरुजी ये समझना है कि युगलिक जो तिर्यंच हैं उनको देशवृत्ति गुण स्थानक हाँ, नहीं मतलब प्राप्त होता। मनुष्य में ऐसा समझना है कि सिर्फ कर्म भूमि वाले को, जबकि हाँ। तिर्यंच में ये समझा कि अकर्म भूमि वाले को नहीं, बाकी सबको। बाकी सबको। जी गुरुजी, वो एक्चुअल में प्रश्न उठा था कल वीडियो देखते वक्त, इसलिए पूछा। जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम, नमो नमः।